ओके। तो भाइयों बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, देखो ठीक है। देखो ऑलमोस्ट 900 प्लस डॉलर्स का मेरे भाई का लॉस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अकाउंट में ना पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा आपके सामने। और मैं एक दो चीज़ आपको और भी समझा देता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि एक अकाउंट में एक एक डिवाइस में ना ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए। देखो ऐसा कोई सीन नहीं है भाइयों। मेरे पास देखो क्या, मैंने क्या क्या करा हुआ, मेरे पास ब्रेव है और मेरे पास क्रोम ब्राउजर भी है। इसमें देखो ऑलमोस्ट मेरे दो अकाउंट्स यहाँ पे लॉगिन है ना। दो अकाउंट्स मेरे यहाँ पे लॉगिन है। और एक सेकेंड। और एक मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, एक ये वाला अकाउंट लॉगिन है और एक पर्सनल है ना। तो देखो एक ये वाला अकाउंट लॉगिन है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आपको इतने ही अकाउंट पर्सनल बनाने हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ओके। ओके वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। भाइयों मैं आपसे बात करूंगा। देखो ऑलमोस्ट $900 का मेरे भाई ने आज लॉस करा है ना। हर चीज सेम करता है, मतलब जो मनी मैनेजमेंट मैंने सिखाया, मतलब जो ट्रेडिंग स्टाइल है मेरी तरह ही है, बट आज इमोशंस उसको ले डूबा है ना। तो अब मैं ना एक एक करके आपको पूरा ये अकाउंट की डिटेल देने वाला हूँ, कैसे इसने लॉस करा, कौन कौन सी ट्रेड ली, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए थी, देखो। और ये आज के ये 23/12, ठीक है। देख लो लाइव अकाउंट है, डेमो अकाउंट नहीं है, ठीक है। डेमो अकाउंट रखने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑलमोस्ट देखो वो 2,500-3,000 डॉलर्स प्रॉफिट में है, ठीक है। तो आज उसका थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया, वो भी 3-4 दिन में रिकवर कर लेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आज ना थोड़ा सा ओवर द टॉप जाके हो गया उससे गलती। तो कोई सीन नहीं है, मैं आपको ना एक एक ट्रेड का रीजन समझाऊंगा इसी अकाउंट में। तो फिर हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यार, फिर मैं आपको मनी मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करता है वो, है ना। देखो मैंने हर एक चीज लिख के रखी है। तो बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, एटलीस्ट आपको सीखने को मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ओके भाइयों, पहली ट्रेड है फ्लॉकी में। देखो फ्लॉकी में 11-14 पे कॉल, फ्लॉकी 11-14 पे कॉल। ओके। 11-14 पे एक एक ट्रेड का आपको मैं रीजन समझाऊंगा, क्या सोचा क्या नहीं सोचा मेरे। ओके भाइयों, यहाँ पे 11-14 पे कॉल लेने का रीजन सिंपल है। देखो डोजी ट्रेंड में, डोजी तो अगली कैंडल साइन ऑफ अ कंटिन्यूशन। ट्रेंड में डोजी अगली कैंडल साइन ऑफ अ कंटिन्यूशन, बट ये कैंडल एक विक पे फेल है, तो ये कैंडल भी रेड की शोर शॉर्ट थी। बट उसने ये वाली ट्रेड करी और विन करा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला फ्लॉकी में ही है 11-28। 11-28 में पुट मारा है फ्लॉकी में। 11-28 कहाँ पे है अभी? 11-28 देखते हैं। 11-28 ये देखो 11-28 पे यहाँ पे पुट की ट्रेड ली गई है। हालांकि ये अवॉइड कर की जा सकती थी। अब ये ट्रेड लेने का रीजन, मेरे हिसाब से इसने क्या देखा होगा। ओके भाइयों, लो के नीचे लो लगा है, लो के नीचे लो लगा है, तो डब्ल्यू वी बन रहा है, काइंड ऑफ प्योसिंग लाइन है। तो आई इसने सोचा होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे कैंडल क्लोज है और ये वीक कैंडल, तो ठीक है ये कैंडल श्योर बन गई है, ठीक है। तो बढ़िया ट्रेड है ये। अब 11:32 पे कॉल गया, विन हो गई 11:32। भाइयों ये रहा 11:32। ओके पोजीशन डिफाइन, सिंपल, शो ट्रेड, 100% ट्रेड, है ना। तो आपको रीजन समझ आ रहा है, बट मेन मुद्दा अब आगे आने वाला है। देखो आगे बहुत ज्यादा हो चुका है गेम खराब, ठीक है। तो वो एक एक रीजन मैं आपको दूंगा अभी। 11:38 पे कॉल ली गई है वापस सेम चार्ट में। 11:38 पे कॉल, 11:38-34 है ये 38 यहाँ पे कॉल। भाइयों थिंकिंग तो ठीक थी, थिंकिंग तो सही थी, कॉल ही जा सकता था। बट यहाँ पे ना इसने रिवर्सल नहीं देखा होगा और सिंपल कंटिन्यूशन ट्रेड कर दी होगी, तो ये लॉस हो गया है। तो चलता है इतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। अगली ही कैंडल 11:39 पे कॉल ले ली, 11:39 पे कॉल की ट्रेड ले ली। 11:39, ठीक है। 11:39 पे कॉल की ट्रेड ले ली, 11:39। ओके ये रहा 11:39, क्योंकि टारगेट अभी भी पेंडिंग था, क्लोज मारूबुजू कैंडल थी, तो ये कैंडल भी 100% विन होगी, ठीक है। तो अभी तक तो देखो अकाउंट बिल्कुल सही जा रहा है। अब ना गेम सही खराब होना शुरू होती है यहाँ से। अब बॉन्क का चार्ट है 11:44, 11:44 बॉन्क, ठीक है। एक एक रीजन आपको मैं दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यार कहाँ गलत थी, क्या करना चाहिए था, मनी मैनेजमेंट कैसा रखना था। 11:44। ओके। 11:44 पुट, एक सेकेंड, 11:44 पुट, 11:44 है ना। ये देखो
भाइयों 1144 पुट पता नहीं क्या सोच के मारा, सामने दिख रहा है रिट्रेसमेंट बनाया, कंटिन्यूशन दिया, तो ये कॉल ही जाना था। अगर कोई भी लॉजिक होता तो कॉल ही था, ये लॉजिक कॉल का, ठीक है। तो ये गलत कर, आई डोंट नो, यहाँ पे पुट का कोई सेंस ही नहीं बनता भाइयों। ये देखो, कोई सेंस नहीं है यहाँ पे पुट ट्रेड मारने का। रेजिस्टेंस के भी ऊपर है, तो ये कैंडल कॉल ही जाना चाहिए था, और ये वाली कैंडल श्योर होती नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखना है ना। ओके, 11 ओके 1144 11, ओके 1144 पे 1145 कॉल, देखो ये वाली 1145 कॉल, 1145, ये 44 है, ये 45 कॉल, ये विन हो गए, ठीक है। एक सेकंड, ये वाली 1145 नहीं, हाँ एक सेकंड रुको। ओके, बॉन्क 1146 है, 1146 कॉल। 1146 लेने का रीजन क्या था? कोई क्या लेवल है क्या? ओके 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 ओके, मैं समझ गया, ठीक है। भाइयों हाई के ऊपर हाई लगा, इसने कंटिन्यूशन दिया, तो ये कैंडल 46 वाली है, शोर शॉर्ट कैंडल ग्रीन की, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा, अभी तक तो बिल्कुल अच्छी ट्रेड्स चल रही हैं। अभी मेन मसला अभी शुरू होने वाला है भाइयों, ये देखो। अब ना ये देखो, एक फ्लॉकी में मार रहा है, एक शीबा में मार रहा है, फिर से गाला में। तो चार्ट कितना स्विच कर रहा है, ये बहुत पहली ही गलती आपको दिख गई कि आपको ना चार्ट स्विच नहीं करने हैं। देखो, जब जब वो एक चार्ट में ट्रेड मार रहा है, वो एक लॉस कर रहा है, अगली विन कर रहा है। बट अब देखो यहाँ पे गड़बड़ जो उसने मेरे को बताया कि ये देखो, अब 12 16 पे इसने पुट की ट्रेड मारी है, 12 16। शीबा शीबा फ्लॉकी 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 12 16, ठीक है। 12 16, ओके। तो ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है और आपके लिए भी होने वाली है, ठीक है। um, ओके, कहाँ चला गया यार? ओके, एक सेकंड भाइयों, शीबा है, फ्लॉकी है, 1241 1241, एक सेकंड, ओके। मैं ना खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, इतनी सारी ट्रेड्स हैं, ओके। भाइयों 1241 देखते हैं, 1241, ओके। ये रहा 1241, 12 15 16, समझ नहीं आ रहा, ओके ठीक है, जाने दो, जो मिस हो चुका है अभी। 41 पे कॉल की ट्रेड करी है, लॉस हुई है 41, देखो ये 41 है, यहाँ पे कॉल की ट्रेड करी है, लॉस कर दी। सिंपल रीजनिंग मेरे को यही समझ आ रहा है भाइयों, ये कैंडल यहाँ पे 60 पे फेल है, और ये फिर 60 पे फेल है। अगर आपको लग रहा है, सॉरी, अगर आपको लग रहा है ये इनगल्फिंग है, तो सोच आप बिल्कुल सही रहे हो। तो अब ये वाली लॉस इसलिए हो गई क्योंकि 60 एक लेवल है, वो आगे भी कंफर्म होता है, देखो वहीं पे कैंडल क्लोजर वहीं से ऊपर घुस गई, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, यहाँ पे ना कॉल ही होगी, बट वो गलती यही कर बैठा कि अभी भी मार्केट में ना ट्रेंड डाउन ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये वाली देखो लॉस हो गई। बढ़िया ट्रेड थी, मतलब ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1242 वापस पुट मारिए, 1242 पुट मारा, 42 यही पे है, 42 देखो, इसी कैंडल पे वापस पुट मार दी, क्लोज मारो बुझो दिख रही है साफ साफ, आपने वापस इनगल्फिंग देखा होगा और पुट की ट्रेड बना दी होगी, है ना। और टेक्निकली देखो, दिखने में ये भी ट्रेड सही लग रही है, बट सीन वही है, ये एक लेवल पे क्लोज है, देखो क्लोज मारो बुझो एक लेवल पे क्लोज है, तो वो रिवर्स करेगी करेगी फिर, और ये घूम गई और ये उसके लग गई, ठीक है। ओके, अभी देखो कितने चार्ट चेंज कर रहा है, वो गाला में आ गया, अब यहाँ पे लॉस हुआ, गाला में आ गया, 2 मिनट के बाद 1244 पे गाला गाला 1244, गाला पे 1244 क्या करा, पुट की ट्रेड ली गई, देखो $32 की, 1244। एक सेकेंड, 43 44, ओके। अब आई डोंट नो भाइयों, यहाँ पे पुट क्यों मारा भाइयों, सिंपल दिख रहा है यार, एक को रिट्रेसमेंट बनाया, है ना, रिट्रेसमेंट बनाया, इसने कंटिन्यूशन दिया, तो ये कॉल ही जाना चाहिए था। देखो पुट पता नहीं क्यों चला गया, आई डोंट नो इसने क्या सोचा क्या समझा, बट ये ना ट्रेड गलत ट्रेड थी, है ना। तो ये वैसे भी अवॉइड की जा सकती थी, क्योंकि हाई के ऊपर हाई लग गया, बट अगर आंखें बंद भी करता तो फिर भी यहाँ पे कॉल ही मारनी थी। तो भाइयों ये रीजनिंग गलत है, यहाँ पे बहुत गलत ट्रेड है ये। ओके, अब देखो मेन मसला, देखो यहाँ पे लॉस चल रही है, देखो लॉस पे लॉस है भाइयों, ठीक है। अभी आपने देखा इसकी 4 ट्रेडें लॉस हो चुकी है, अब गाला में देखो 1246 पे फिर से कॉल गया, 1246 गाला, 1246 यहाँ पे देखो,
हालांकि टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं आपको ना मनी मैनेजमेंट हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, टेक्निकली भाइयों डोजी बनी है, ये कैंडल बननी चाहिए थी, बट सीन वही है। यहाँ पे ना गड़बड़ सेम ही हो रही है। 60 पे ये कैंडल फिर से फेल और ये कैंडल फिर से फेल। तो जब एक पॉइंट पे दो कैंडल फेल होती है ना, तो भाइयों ये रिवर्स ही हो सकती है। तो ठीक है, ये भी लॉस कर दिया उसने। देखो सोचा तो बिल्कुल सही है कि 60 पे डोजी बनी है, पोजीशन डिफाइन है, बट रिएक्शन में ये भूल गया कि यार 65 पे ही कैंडल फेल है दो बारी, है ना। और वहीं से घुस गई कैंडल, तो ये भी लॉस हो गई उसकी फिफ्थ ट्रेड। और छठवीं ट्रेड वापस लॉस हो गई। देखो $150 की। आप देख रहे हो मनी मैनेजमेंट में, आपको समझाऊंगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करा है और इसने ग्रो कैसे करा है। हर दिन $70-80 के प्रॉफिट में ही रहता है ना। तो महीने का, पिछले महीने का वो भी ढाई 2.5 लाख के अराउंड प्रॉफिट में ही है, बट आज थोड़ा ना बड़ा लॉस हो गया। तो मुझे लगा ये वीडियो आपके सामने शेयर करनी चाहिए, ट्रेड्स दिखानी चाहिए, ताकि आपको भी पता चले यार। अकाउंट ग्रो करने के बावजूद बंदे पैसे उड़ा देते हैं। तो वो बहुत अच्छी लॉस भी हो गया और वीडियो भी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गाला में 1250 1250 पे पुट मारा है गाला, 1250। यहाँ पे ये देखो 1250 पे पुट मारा और एक कैंडल फिर से ग्रीन बन गई। भाई वो सिंपल रीजन दिख रहा है, पता नहीं मैं मुझे ना गुस्सा भी आ रहा है। देखो फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट है ना, वहीं पे कैंडल क्लोज है। दो कैंडल एक पॉइंट पे वो घुस गई ना ऊपर, फिर इस पे कॉल जाना चाहिए था। अब अगर ये लॉस हो जाती तो ये विन थी। तो अब देखो यहाँ पे उसने सोचा होगा कि इस लेवल के नीचे तो मैं मार्जिन से उठा लेता हूँ, या सिंपल कंटिन्यूशन देखा और है ना, ये देखो ट्रेंड ही अप है ना। फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट यहाँ पे ट्रेंड अप है। तो जल्दबाजी में ट्रेड करी गई है, इमोशन में ट्रेड करी गई है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्या रीजनिंग, अब देखो। अब ये मनी मैनेजमेंट पता कैसे करा, ये देखो भाइयों, ये कैपिटल है। ये $600 के अराउंड कैपिटल होता है, और डेली का टारगेट $70-80-90 डेली का टारगेट होता है ये वाले अकाउंट में, जो मेरे भाई का अकाउंट है बेसिकली, है ना। अब देखो $3, $6, $15, ये मनी मैनेजमेंट है। 6 स्टेप, आज 6 स्टेप लॉस हुए हैं उसके, काफी टाइम बाद हुए हैं, तो चलता है इतना, है ना। कर लेगा कवर, मुझे पता है, और मैं भी हेल्प कर ही दूंगा डेफिनेटली, है ना। तो रिकवरी के लिए ये प्लान होता है हमारे पास, रिकवरी के लिए ये प्लान होता है। बट उसने ना आज कुछ फॉलो नहीं करा। अभी तक इसका लॉस ऑलमोस्ट $260-280 लॉस हो गया होगा। अब इसने क्या करा देखो भाइयों, अब ये ना 50-50 पे आ गया। अब देखो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है ना। अब ये देखो, अब इसने शीबा में ट्रेड करी है। शीबा में देखते हैं शीबा में क्यों ट्रेड करी है। ओके, अब देखो सारी ट्रेड शीबा में ही है और सारी लॉस भी शीबा में है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग फेस आने वाली, ये देखो फिर 6 लॉस हुए, 6 फिर लॉस हुए। तो अभी ये तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, और 39 पुट मारी है शीबा में, 39 शीबा पुट। ओके, लॉस का कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, ये कवर हो जाता है, बस आपको ना गलतियां पता होना चाहिए। 39, ओके, यहाँ पे मारी है क्या भाइयों? 39 तो यही है, 39। एक सेकेंड रुक जाओ, 50 वाली ट्रेड। ओके, 13:09 है भाइयों, 13:09। यहाँ पे ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। 13:09। ओके, 7 मिनट, 8 मिनट। ओके, ये रहा 13:09। ठीक है, सपोर्ट पे रखा होगा और गैप अप कर दिया। ओके, ये विन हो गई कैंडल, ठीक है, जबरदस्त कैंडल विन हो गई। ओके, नेक्स्ट कैंडल शीबा में 13:10 पे वापस पुट गया। 13:10, 13:10 वापस पुट। ये 13:10 है, वापस इसने मार्जिन से पुट ली होगी और है ना विन कर गया होगा मार्जिन से। ये देखो ये वाली कैंडल, बट दिक्कत वही है, ये गैप करा फिर भी अपनी कैंडल में फेल है। तो भाइयों दो कैंडल है अभी भी, ये रिवर्स फिर भी कर सकती है, और एक कैंडल रिवर्स कर गई, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मार्जिन से। अब देखो 13-11 पे कॉल ली गई है। 13-11 मुझे ऐसा ही लग रहा है यही अगली मारती है इसने। ये देखो, अब इसको लगा होगा कि यार ये पोजीशन डिफाइन है, बट भाइयों ये पोजीशन डिफाइन नहीं है। यही गड़बड़ कर तो आप भाइयों, ये सेलर्स के पॉइंट के नीचे क्लोज है, पोजीशन डिफाइन नहीं है। ये यहाँ से सेलर है, वहां पे क्लोज है, बायर नीचे बैठे हुए हैं। तो ये कैंडल फिर घुस गई नीचे और ये कॉल फिर लॉस हो गई, है ना। अब देखो कितनी बेसिक मिस्टेक्स हैं ये सारी कैंडल अवॉइड करने वाली है, बट ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, मैं खुद गलतियां कर चुका हूँ ये सारी, है ना। ओके, आपने देखा कैसे लॉस हो रहे हैं बैक टू बैक। अब ये देखो 13, अभी ना ये सारी गैम्बलिंग इमोशनल ट्रेड्स हैं, आपने देखा ना।
आते ही क्या बढ़िया रिजल्ट था, एक विन एक लॉस, है ना, बढ़िया सही चल रहा था। अब देखो, अब ये सिर्फ गैम्बलिंग चल रही है यहाँ पे, ये कोई लॉजिक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ इमोशनल ट्रेडिंग हो रही है, राइट। 13:12 में फिर से पुट मारिए, 13:12, ये देखो 13:12, ये देखो फिर वही देखा ना, सिंपल। इसने कंटिन्यूशन कर दिया, कंटिन्यूशन करा, देखो कंटिन्यूशन, इसने कंटिन्यूशन दिया और इस पे पुट मार दी। अब टेक्निकली मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये 10 पे कैंडल फेल है, ये कैंडल 10 पे फेल है और ये वापस घुस गई ऊपर। तो ये एल फिर लगे भाइयों, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रेंड अभी भी अप है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। एक से दो कैंडल अभी भी चेंज नहीं हुई मार्केट में, है ना। अब देखो, ये लॉस हो गई फिर से, ये वाली कैंडल देख सकते हो आप, 13:12, ठीक है। अब सिर्फ इमोशनल चल रहा है यहाँ पे, कुछ लॉजिक नहीं बैठेगा। अब ये देखो, 13:14 पे फिर पुट मारी है, 13, अब $100 की ट्रेड ले रहा, मनी मैनेजमेंट भूल जाओ अब जो अकाउंट में थे ना वो भी जीरो कर दिए और इसने डिपॉजिट भी करे हैं ऊपर से, जो आप ये देख सकते हो ना, ये $500-600 और डिपॉजिट करे हैं इसने, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो इतने दिन का प्रॉफिट, एक हफ्ते 2 हफ्ते का प्रॉफिट एक ही दिन में चला गया। अब हालांकि तो रुक जाता है यहाँ पे $150 पे, बट नहीं, गैम्बलिंग कर दी, इमोशन आ गए, है ना। अब ये देखो, 11, 13-14 पे फिर पुट मारिए, 13-14 कहाँ पे है, ये देखो 13-14, ओके, क्या देखा यहाँ पे, 13-14 पुट, ओके, ये देखो ट्रेड तो बढ़िया भाइयों, एक ही पॉइंट पे कैंडल क्लोज और एडोजी बन के, देखो जब किस्मत साथ ना हो ना तो फिर नीचे लगी होगी तो लॉस है। पुट ही मारिए, ट्रेड बढ़िया है ये। 13-14 देखो पुट मारिए, फिर भी लॉस हो गई। 13-17 पे फिर पुट गया भाइयों, 13-17, 13-17 कहाँ पे है, ये 18 है और ये 17 है, ये देखो 13, ये 17, ये 17, ओके। अब आई डोंट नो यार, ये ट्रेड क्यों ली गई है, साफ साफ दिख रहा है भाइयों, गैप गैप हुआ है, कैंडल एक लेवल पे क्लोज है यहाँ पे। अब इसने ये सोचा होगा कि पोजीशन डिफाइन है भाइयों, जब गैप पड़ा है पीछे, देखो गैप पड़ा है, तो आप क्यों जा रहे हो फिर। टारगेट अभी भी हाई है भाइयों, ये एक ही कैंडल है, अभी भी एक से दो कैंडल ही है, वो फिर भी घुस गई ऊपर। तो भाइयों ये फिर पुट मारा और फिर एल लग गए। तो बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं ये, बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं। 13-17 वापस पुट, ये 13-17 ही था क्या, ये देखो 13-17 ही था, है ना। 13-18 पे देखो, अब गैम्बलिंग चल रही है, प्योर गैम्बलिंग चल रही है यहाँ पे। 13-17 पे देखो, 13-17, 13-18, 13-18 पे कॉल, 13-17, ये 18 कॉल। अब गैप कर रहा है, हाई के ऊपर हाई लगा है, साफ साफ दिख रहा है, अब वेट करने वाली कैंडल है। अब देखो फिर इसने क्या करा, फिर कॉल उठा ली, कोई रीजनिंग कुछ नहीं है, तुक्का चल रहा है, प्योर तुक्का चल रहा है, और ये अलग है भाई यहाँ पे। इस पॉइंट पे ना इसके पूरे $600 लॉस हो चुके थे, इस पॉइंट पे, ठीक है। साफ साफ आपने देखा क्या फालतू मिस्टेक्स हो रही हैं। अब देखो, ये जो अब ये 22 करे हैं ना, ये इसने ऊपर से और $500 डिपॉजिट करे हैं, तो अभी अकाउंट में 600 समथिंग डॉलर्स ही लेफ्ट है ना। तो अब मैं आपको ना, ये तो चलो यहाँ तक तो सही चल रहा है, अब यहाँ पे देखो गड़बड़, यहाँ आपको बताने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, ये देखो 13:44 पे कॉल, 13:44 कॉल, 13:44, शिवा ही है ना ये, 13:44, 13:44 कहाँ पे है, 13:44, एक सेकेंड, ये शिबा ही है, शिबा इनू 13:44 कॉल, शिबा इनू 13:44, ये रहा 13:44 कॉल की ट्रेड, पता नहीं क्यों उठा लिया भाइयों, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये देखो हाई के ऊपर हाई लगा मार्केट में भाइयों, जब हाई के ऊपर हाई लगी गया तो फिर एक कैंडल वेट कर लो ना। हाई के ऊपर हाई लगी गया तो इस पे क्यों जा रहे हो तुम, फिर गलत ट्रेड है, साफ साफ गलत ट्रेड है। ये देखो, तो अब ये कैंडल पे पुट जाया जा सकता था, क्योंकि बायर्स की पोजीशन डिफाइन है नीचे। ये देखो ये वाली सामने दिख रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, आपको भी दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो 13:48 पे वापस पुट मारा गया, 13:48, 13:48 पे पुट की ट्रेड, हाँ पुट की ट्रेड, 13:48, ये 48, देखो क्लोज मारो बुजुए भाइयों, नीचे लेवल्स पड़े हुए हैं, और क्या कर रहे हो आप, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्या बेसिक मिस्टेक्स हैं भाइयों, हर एक कैंडल बहुत बेसिक गलती है ये देखो क्लोज मारो बुजू, लेवल पड़ा हुआ मॉर्निंग स्टार का, घुस गई कैंडल ऊपर, फिर लॉस हो गई, 13:48 पे फिर लॉस हो गई, ये देखो 13:50, देखो बैक टू बैक कोई रुक भी नहीं रहा, ये देखो 2-2 मिनट में ट्रेड घुसा रहा है वो अब। 13:50 पे भाइयों फिर पुट बना दिए, 13:50, 13:50,
ओके, ये 50 और ये रहा 50, तेरा 50। भाइयों देखो, कैंडल फिर से वहीं पे क्लोजअप है ना। ये देखो, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ भाइयों। 75 पे ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो क्यों जा रहे हो फिर? अब इसने सोचा होगा कि डाउन ट्रेंड है, टारगेट यहाँ तक क्या है। ठीक है, सोच तो बढ़िया, बट गलती वही है ना, यहीं पे गलती होती है। तो ये ट्रेड लेनी चाहिए थी, ये बढ़िया ट्रेड थी। चलो लॉस हो जाता, लॉस हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन बैक टू बैक लॉस कर दी, अब चौथी देखो कौन सी ट्रेड बनाई है। 51 पे फिर से कॉल चलेगा, 51, ये यहाँ पे कॉल। अब देखो क्या रीजन बनता है, यही सोचा होगा पोजीशन यहाँ पे डिफाइन। भाई अभी भी ट्रेंड में एक ही कैंडल है, देखो। तो फिर गलती हो गई। अब ये वाली फिर शॉर्ट ट्रेड थी, बट ये उठाई नहीं, राइट। ये वाली उठाई नहीं कैंडल जो उठानी चाहिए थी। तो ठीक है, कोई गलती वाली चीज नहीं। अब देखो ये फिर लॉस कर दिया इसने, ठीक है। तो भाइयों देखो, ये वही है, ये लॉसेस ही हैं। तो आई होप आपको ना समझ आ गया होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोंग का भी बोंग कोई नहीं, मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ अभी, है ना। 15-24, 15-24 पे नजर रखेंगे। 15-24, 15-24 बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको देखने को भी मिलेगा। 15-24 ये रहा, ये रहा 15-24। अब नो आइडिया, देखो साफ साफ दिख रहा है ट्रेंड डाउन है। तुम पता नहीं क्या लेने जा रहे हो। देखो, एक तो बायर्स की पॉइंट पे क्लोज है, उसने यही सोचा होगा कि यहाँ ऊपर क्लोज हो तो कॉल चले जाता हूँ। ऐसा नहीं होता भाइयों, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाइयों। ये देखो फिर लॉस हो गई, है ना। अब देखो, अब फिर से 25। देखो बैक टू बैक ट्रेड कर रहा है, ये रुक भी नहीं रहा। हर कैंडल पे ट्रेड है। मैंने जब लॉस होता तो रुक रुक के ट्रेड करनी है, राइट। हर कैंडल पे ट्रेड करने के लिए कोई नहीं बोल रहा यहाँ पे। अब देखो 25 पे क्या कर रहा है, पुट मारी है 25। ये देखो ये 25, और ये लेवल पे क्लोज दिख रहा है, साफ साफ लेवल पे क्लोज है। और यहाँ पे पुट बनाई है, ये लॉस हो गई। अब ये वाली कैंडल लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप पोजीशन डिफाइन है, अब उसके भी ऊपर आ चुके हैं। ये वाली लॉस हो गई, ये ली नहीं अब, राइट। अब फिर ये कैंडल ली होगी डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग ही रहा है। 30 देख लेना आप, क्योंकि मेरी तरह स्टाइल ही है, बट वो बेसिक मिस्टेक्स कर रहा है बार बार। 27 देखो, 27, 27 कहाँ पे है? 27, ये रहा 27। ओके, 27 पे क्या करा हुआ है? 27 पे कॉल की ट्रेड ले, बेवकूफ आदमी। ये देखो भाइयों, अभी भी दो ही कैंडल से मोमेंटम है, कैंडल घुस गई नीचे, ठीक है। 27 ये हो गया, 28 पे पुट, ये देखो वही आ रहा है ना। देखो फिर 27, ये 28, यहाँ से लिया होगा कहीं मार्जिन मार्जिन, और ये फिर लॉस हो गया पुट। तो बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं ये, है ना। अवॉइड की जा सकती थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, आपको भी पता चल रहा है भाइयों, बायर्स के पॉइंट पे कैंडल क्लोज है सारी। बायर के पॉइंट पे कैंडल क्लोज है, ये देखो बायर्स के पॉइंट पे क्लोज है, तो क्यों जा रहे हो फिर? जब आपको दिख ही रहा है खास बायर्स के पॉइंट पे, तो फिर अवॉइड कर दो ना वहां पे। बट फिर भी लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लेनी वाली थी वो उठाई नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ओके, दो ही कैंडल्स बची हैं। 28, 28, ओके 28 हो गई। ये देखो चार, देखो क्या लॉस हो रहे बैक टू बैक, है ना। अब लास्ट ट्रेड ये मनी मैनेजमेंट का फायदा होता है, 6-6, 7-7 स्टेप का जो मनी मैनेजमेंट होता है ना, बट ये बड़ा रेयर केस है ना। हो जाता है ये, बट कोई दिक्कत नहीं है। 31 पे पुट मारा है, 31 पे पुट मारा है, ये रहा 31, देखो। ओके, अब सही करा इसने, उसी लेवल के नीचे क्लोज करा और उसी के नीचे से पुट बनाई है। और एक क्लोज मारू बुजू भी थी, और पहले ऊपर आई होगी तो यहाँ से ट्रेड बनाई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ना ये समझ आया होगा। अब देखो मनी मैनेजमेंट में समझाने की कोशिश करता हूँ भाइयों। ये मनी मैनेजमेंट है 600 पे, 6 स्टेप पहले उसने रखे, ठीक है। और ऐसे बड़ा रेयर लॉस है ये, मतलब ऐसा लॉस होता नहीं है, बट ठीक है आज हो गया तो वीडियो भी बन गई है। तो भाइयों ये देखो, छः छः में से एक जीतता है, और दिन का मतलब वही 60, 70, 80, 90 डॉलर जो बनाता है, क्लोज करता है, और हर 3-4 दिन में विड्रॉल ले लेता है ना। बट आज बट आज वैसा नहीं हुआ, है ना। आज वैसा नहीं हुआ, और आज इसने क्या करा, जो लॉस होना चाहिए था वो एक्सेप्ट नहीं करा, और उसके ऊपर खेलना शुरू हो गया। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये आपको अवॉइड करनी है ना। अब देखो आप भी मनी मैनेजमेंट जो है ना वो ऐसे रखो, 6 स्टेप अपने पास आपको होने चाहिए। मैं तो 7-8 भी चले जाता हूँ भाइयों, क्योंकि मेरे पास कैपिटल इनफ, इनफ कैपिटल है मेरे पास, है ना। कि मेरे पास इनफ कैपिटल है, मैं झेल सकता हूँ वो लॉसेस, है ना। फिर उसके बाद आपके पास रिकवरी होना चाहिए, आज वो भी लॉस हो गया। देखो, मनी मैनेजमेंट भी लॉस, रिकवरी भी लॉस, फिर 600 लॉस, फिर उसने वापस $600 डिपॉजिट करे।
वापस $600 डिपॉजिट करे, और वो आई थिंक उसमें से भी लॉस हुई हो गया होगा, है ना। तो अभी अकाउंट में $600, आप बात करते हैं इसको ग्रो कैसे करना है हमें। भाइयों देखो, अभी आपके पास अगर $600 है ना, तो आपको ग्रो ऐसे करना है। ये देखो, $600 हैं आपके पास, ठीक है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप 6 into 1, मतलब नहीं बन सकता यार, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग जो मर्जी करो आप, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। आपको क्या करना है भाइयों, पहले 5 पे ही खेलना है, और जो ये लास्ट वाली ट्रेड है ना, इसको आप 3 या 4 स्टेप कर लो। एटलीस्ट जो आपका लॉस होगा, देखो यहाँ तक आपका लॉस $280 समथिंग का है ना। पहले 5, क्योंकि आपको रिकवर भी तो करना है। $6-7 की ट्रेड लगेगी, तो देखो 4 ट्रेडें जीतोगे तो $25 बनते हैं आराम से। तो ऐसे कर करके अगर आप दिन दिन का भी अगर आप $100 कर रहे हो, है ना, तो एक हफ्ते का टारगेट लो, आपका इजी रिकवर हो जाएगा। $400-500 जब रिकवर कर लोगे तो अमाउंट बढ़ा लो फिर। ऐसे आपको रिकवर करना है, बट दिक्कत वही है कि आपको ना शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है अब इस पॉइंट पे, है ना। अब आपकी 5 लॉस हो गई, आपको ये नहीं खेलना, अब मतलब खेलना, इसकी ट्रेड नहीं लगा देनी है, बहुत गलत। आपको ऐसा लेना ही लेना है, जो मर्जी करो आप, ऐसे लेना ही पड़ेगा, है ना। अब फिर आपको क्या करना है, 3 into 1 या 4 into 1, फिर जो लॉस हुआ बस उसको रिकवर करना है, और जो डेली का टारगेट होता है उसके नीचे अपना वो लाना है। तो ताकि जब कल 70-80 अगर आज लॉस हो गया, तो कल वापस मैं रिकवर कर जाऊं। तो आई होप आपको ना ये वीडियो में समझ आया होगा कि देखो, जब लॉस भी होते हैं तो उसको कैसे रिकवर करना होता है, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बोला, देखो मेरे पास ये मेरे पर्सनल अकाउंट्स है, ये मेरे भाई का अकाउंट है ना, और भी मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स पड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा 4-5 अकाउंट एक ही डिवाइस में मैंने लॉगिन करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि, है ना, लोग कहते हैं कि एक पीसी में एक ही होना चाहिए, बहुत गलत फहमी है, उनको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगी वीडियो, है ना, अगर आपको कुछ सवाल करना है या पूछना है, तो फिर भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।